ये है दिल्ली दर्पण। दुकान पे गोली क्यों चलाई है? वो इसलिए इनके भाई को मार दिया। हाँ, वो आरिफ जो है हमारे लड़के का साड़ू है, रिश्तेदार है, ये रंजिश है। इस रंजिश में मारी है। बाबूजी पूरे इत्मीनान से बताओ, ये हमारी बाजी है, बोलेंगे। बताओ। मेरे बहनोई के भी 4-5 गोली मारी है। मीट की शॉप पर वो बैठे थे। 5 मिनट पहले उन्होंने मेरे पास फ़ोन कराया कि मुझे खाना भिजवाओ। मैंने कहा मैं घर से बाहर हूँ, मैं और मेरी बहन भी, ये मेरी बहन है, ये इनके पंथी वाइफ बैठी है। और मेरा एक भतीजा है, उसके भी गोली मारी है। उसका तो पता ही नहीं है कहाँ उठा के ले गए, उसको तो गायब ही कर दिया इन्होंने। जिसमें कितने लोग हैं जिन्हें गोली लगी है? क्या नाम है? हमारे घर के 2 लोग हैं, एक मेरा बहनोई है सलीम कुरैशी, एक मेरा भतीजा है बाबर कुरैशी। दोनों गोली? हाँ, बाबर गायब है और मेरे बहनोई की यही इंतकाल हो गया है। उनके 4 गोली मारी है। मारने वाला है रईस, शकील और उसका भाई नदीम, और भी उसके बहुत सारे साथी हैं, राजा, और उसका पूरा गैंग है यहाँ पे। किस वजह से? कि आपसी रंजिश थी? आपसी रंजिश थी, पर मेरे बहनोई से कुछ नहीं थी। मेरे जो बड़े बहनोई हैं उनका और इनका आपसी झगड़ा था, लेकिन इन्होंने बीच में इन्हें मारा। इनसे कोई, वो मीट की शॉप है उनकी, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं उनके। और जो लोग आरोपी हैं उनका क्या काम है, क्या करते हैं वो? भी मीट का वो भी मीट का काम करते हैं। तो रंजिश किस बात की थी? लड़ाई किस बात की? घरेलू झगड़े थे आपसी। हाँ, इसी उसमें इसने रईस ने इतना बड़ा वो बना दिया कि आज मेरे बहनोई की गोली मार दी उसने। तो गोली मार के उसको हत्या की? हाँ, और 1-2 नहीं, पूरी 4 गोली मारी। और मेरा भतीजा अभी तक लापता है। हमारे लड़के का पता ही नहीं लग रहा जी, कहाँ है कहाँ नहीं है। सही है, बाबर कुरैशी लड़का मेरा नाम है, उसके सामने काम करता था। सही है, अभी फोन आया कि मैं 4 नंबर में मेरे गोली लग रही है, मेरा खून ज्यादा बह रहा है। जब वो फोन आया और फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसका नाम पुलिस वाले ने उठाया कि हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और अभी तक पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में ले गए, कौन से में ले गए। और वो इनके पुलिस वालों को मैंने कहा, इन्होंने कहा हमने सारे हॉस्पिटल में कॉल कर लिया, अभी तक हॉस्पिटल पहुंचे नहीं है। क्या पता कहाँ ले गए, क्या पता वो पुलिस वाला था नहीं था, उसे किडनैप कर लिया, क्या करा, उसे गोली लगी हुई बच्चे के। नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया। मैं तो अभी आया हूँ सीधा, मुझे तो मैं काम पे था। जो उसे पकड़ा था उसने, रईस ने, कल सुबह उसे पकड़ा, सुबह 4 बजे वो दुकान खोलने आ रहा था, सुबह 4 बजे, तो उसे रईस ने पकड़ा। और एक सैम था ना साथ में, राजा था। इन्हें 4-5 जनों ने उसे पकड़ा और कहने लगा हाँ भाई ये है वो है, कल से हाँ दुकान बंद कर दो। और वो ही आज हो गया, उन्होंने कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी आप लोगों? पुलिस ने तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारे लड़के का तो पता लगना चाहिए सर जी। चले ना कि वो है कहाँ? बाबर कुरैशी का। हाँ, उसको भी गोली लगी हुई है। उन्हें फोन आया था उसका, नहीं यहाँ नहीं आया, कोई से हॉस्पिटल में नहीं है। अभी पुलिस वालों ने फोन करा, कोई से हॉस्पिटल में नहीं है वो। तो क्या पता उसे किडनैप करके ले गए, साथ में ले गए, उसे डाल के क्या ले गए जब वो बेहोश हो गया। तो रंजिश कितनी पुरानी थी, क्या चल रहा था? हमारी तो कोई रंजिश ही नहीं थी। ये जिसके गोली मारी है सलीम के, ये मेरा बहनोई लगता है, रिश्ते में जीजा लगता है मेरा, ठीक है। इनसे कोई रंजिश नहीं थी। मेरा बड़ा बहनोई है, उससे इनकी पहले यारी दोस्ती थी, अब इनकी दुश्मनी हो गई। किस बात पे हुई ये जाने, हमारा कोई मतलब नहीं ना, हमारा कोई लेना देना था उस बात से। इन्होंने हमारे पे फायरिंग क्यों करी, हमारे को क्यों मारा? और वो तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, वहाँ जाके मारा है उसको। आप कैसे कह सकते हैं कि वो चारों ने पूरा मोहल्ला गवाह, उसका पूरे मोहल्ले ने देखा है। पूरा मोहल्ला झूठ बोल देगा, वो भी वहीं के रहने वाले हैं। मैं किसी को मारूंगा तो देखेगा नहीं मोहल्ला, और बताएगा नहीं किसने मारा किसने नहीं मारा। और कल जब पकड़ा उसने, और कल उनने पकड़ा मेरे लड़के को, सही है, पकड़ा और पकड़ के धमकी दी कि दुकान मत खोलियो। जो कुछ कराया, रईस था, सैम था, राजा था, ये सारे थे। सुबह 4 बजे उसे पकड़ के धमकी दे रहे थे। तो हम तो समझे ऐसी, चलो कोई बात नहीं है, दी होगी, हमसे कोई मतलब नहीं है ना, हमारा कोई लेन देना। शिकायत भी करवाई कि इन्होंने ऐसे पकड़ के इसको धमकी दी है। अरे सर, मैं तो अभी काम पे से आ रहा हूँ, मैं तो सीधा हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे तो यही नहीं पता। मुझे तो लड़की ने मेरी फ़ोन करा कि बाबर के ऐसी तो गोली लग गई है, सलीम भाई की गोली लग गई है, और हम संजय गांधी में हैं। तो मैं तो सीधा यहाँ आया हूँ संजय गांधी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं।
सलीम और बाबर के जो है यहाँ पे गोली जो कांड हुआ है उसमें सलीम को गोली लगी और बाबर को गोली लगी है। आपस में रिश्तेदार थे ये। सलीम की यहाँ पे अस्पताल में, संजय गांधी अस्पताल में मौत भी हो गई है। बाबर का अभी तक पता नहीं है कि वो है किधर, हालांकि गोली उसको भी लगी है। परिवारजनों से हमने बात की, परिवारजन यहाँ पर है। आपसी रंजिश की वजह से ये सब हुआ है। आपसी रंजिश चल रही थी, लड़ाई चल रही थी कुछ दिनों पहले से ही, जिसकी वजह से जो हथियार है वहाँ पे आगे सीधा पे फायरिंग कर दी। पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है, पुलिस तहकीकात कर रही है और जो आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, अभी तक पकड़ नहीं गई हैं। जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। परिवारजन और पुलिस, पूरा महकमा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इस पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।